गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। आपने सबने देख ही लिया होगा JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। वो बिल्कुल सेम सिलेबस है जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। उसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो चेंज है, और अकाउंट्स का सिलेबस भी हमारा सेम ही रहा। हमने जो मेहनत करी, जो वीडियोज़ बनाई, उसका हमें बेनिफिट मिला कि कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं आई। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 MCQs का लेक्चर नंबर 8 है ये। बट हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसके 17 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो सीक्वेंस में देखते जाइए। अब आपका टाइम आ चुका है जिसमें आपको बहुत भरपूर तैयारी करनी है। जितनी भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो साथ साथ करते रहो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो क्योंकि अब सिलेबस भी आ चुका है। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो जल्दी से फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ी ही जल्दी जून में हो जाएगा, वो टाइम का पता नहीं चलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सिलेबस कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपका। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल, ऑप्शन ए कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑप्शन बी कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी कैश रिसिप्ट, ऑप्शन डी कैश पेमेंट। आराम से आंसर दो, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर रहने वाला है कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, कि जो कैश बुक होती है वो सारी के सारी कैश में जितनी भी रिसिप्ट होती है और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं सारी की सारी रिकॉर्ड करती है। इसलिए इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 आंसर रहने वाला है कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द राम हैज सोल्ड अ गुड्स फॉर कैश टू परम, द एंट्री विल रिकॉर्ड्स इन द। कहता है कि अगर राम गुड सोल्ड करता है परम को, तो एंट्री रिकॉर्ड कहाँ पे होगी। ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी सेल्स बुक, ऑप्शन सी जर्नल प्रॉपर, ऑप्शन डी पैटी कैश बुक। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो भी कैश बुक, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश में है, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं। चाहे वो पर्सन का नाम है, मैंने आपको बताया है, अगर वो कैश में होगा तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो कैश बुक में ही होगी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है, रवि हैज़ परचेज अ गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गिरीश रुपीज़ 10,000. It will be recorded in option A cash book, option B journal book, option C both cash book and journal book, option D petty cash book. तो बताइए इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो ये भी कैश ट्रांजेक्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। मोहित पेड 9800 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000, डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्ड इन। कहता है कि मोहित है जिसको हमने 10,000 देना था बट 9800 में सेटलमेंट हो गई, 200 रुपीज़ हमें डिस्काउंट अलाउड हुआ। तो बताओ वो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा। आराम से आंसर बताइए। तो कैश बुक में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, सिर्फ कैश एंड बैंक कॉलम की एंट्री होती है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल बुक में। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन। कहता है कि अगर हम डिपॉजिट करते हैं कैश इन बैंक, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी। डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, बी डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम, ऑप्शन सी डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड आल्सो क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, ऑप्शन डी डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड आल्सो क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम। आराम से सोच समझ के आंसर देना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम। आपको सबको पता है कि देखो, जब हमारी कैश बुक जो होती है उसमें क्रेडिट एंट्री कब होती है, जब पैसे जाते हैं, और जब पैसे आते हैं तो एंट्री कौन सी होती है, डेबिट होती है। ठीक है, और बैंक के पास जब हमारा पैसा जाता है तो एंट्री डेबिट होगी, एंट्री क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक इज रिकॉर्डेड इन। कहता है कि जब बैंक से पैसा निकलवाएंगे वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ऑप्शन ए डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, ऑप्शन बी डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम, ऑप्शन सी डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड आल्सो क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, ऑप्शन डी डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड आल्सो क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम। आराम से सोच समझ कर आंसर दीजिए इसका।
डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर, क्योंकि डेबिट जब होगा कैश कॉलम तो पैसा आएगा, क्रेडिट होगा तो पैसा जाएगा। ठीक है। बैलेंस इन द पैटी कैश बुक इज एन एक्सपेंसिव, अ प्रॉफिट, एन एसेट और इनकम। मैं आपको पैटी कैश के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, पैटी कैश बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अभी एमसीक्यू करने के बाद। तो बताइए 7th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। एसेट वो हमारी करंट एसेट है। अगर पैसा बच जाता है, पैटी कैश का मतलब, पैटी कैश बुक की बात सुन लो। पैटी कैश क्या होता है, जो हमारे बिजनेस के डे टू डे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे धूप अगरबत्ती, चाय पिला दी, कोई हमारा गेस्ट आता है, चाहे और छोटे कोई एक्सपेंसेस, उसके लिए हमारे एक पैटी कैशियर होता है। पैटी कैशियर के पास एक कैश बुक दी जाती है और उसको कुछ पैसा दे दिया जाता है हर महीने कि तूने एक महीने में इतना पैसा ले ले, और इसके छोटे छोटे जो खर्चे होंगे वो सारे पैटी कैश में रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्योंकि कैश बुक में हम अगर वो चीज़ें रिकॉर्ड करने लग पड़ेंगे तो बड़ा क्योस हो जाएगा। छोटी अमाउंट की आपको मैटेरिटी कंसेप्ट भी हमें बोलता है कि छोटी अमाउंट से हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए उसके लिए हमने पैटी कैश बुक बनाई थी। तो सारे के सारी चीज़ें हम इधर रखेंगे। और पैटी कैश बुक के बारे में आपको उसका एक इम्प्रेस सिस्टम होता है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। When a firm maintain 2 column cash book, it does not maintain, कहता है कि अगर फॉर्म 2 column कैश बुक मेंटेन करती है उसे क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परचेज बुक, बी जनरल प्रॉपर, सी सेल बुक, डी बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, बैंक एंड कैश अकाउंट इन लेजर। आपको मैंने कल भी बताया था थ्योरी पोर्शन में कि अगर आपको कैश बुक बना दी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बैंक एंड कैश अकाउंट मेंटेन करने की। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप करना है तो करो, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए इसमें से ही क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आ सकता है, अगर आएगा तो। अदरवाइज हम एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। डैट इज़ अ सिस्टम ऑफ पैटी कैश। ठीक है, पैटी कैश मैंने आपको बताया क्या होती है कि छोटे छोटे जो बिजनेस के खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक कैश बुक होती है, इसको कहते हैं पैटी कैश। उसमें एक सिस्टम पढ़ना आपको जिसको कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। देखो, अंडर दिस सिस्टम एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि पैटी एक्सपेंस फॉर द पीरियड, एक वीक के लिए, फोर्टनाइट के लिए, मंथ के लिए। आप ये चीज़ याद रखो, स्टार मार्क करके लिख लो। ये वीकली हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, फोर्टनाइट, एंड मंथ के लिए भी बन सकती है। तो इसमें हम क्या होता है कि एक कोई एस्टिमेटेड अमाउंट जो होता है वो पेड कर दिया जाता है पैटी कैशियर को, और उसको पीरियोडिकली रिम्बर्स्ड बार बार किया जाता है कि जितना पैसा बच जाएगा वो फिर से वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद एक एस्टिमेट, जैसे एस्टिमेट बनाया कि 3,000 रुपये हमने पैटी कैशियर को दे देना है, तो वो एक महीने के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे इसमें से करेंगे। डैट इज कॉल्ड एज अ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। ये आप ध्यान से रखिए। और पैटी कैश हमारी 2 टाइप की होती है, एक सिंपल पैटी कैश होती है, एक एनालिटिकल होती है। सिंपल में हमारे पास क्या होता है, मैं आपको फॉर्मेट भी बता देता हूँ, कभी कभार आपको डाउट लगेगा कि फॉर्मेट में क्या होता है। इधर आएगा अमाउंट रिसीव्ड, कि हमें कितना पैसा मिला, और इधर एक कॉलम होता है लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो। इधर आता है डेट, और इधर आता है पर्टिकुलर, और इसमें LF, बाउचर नंबर, और लास्ट में अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रहता है। जितना पैसा आया, अगर 3,000 आया तो 3,000 इधर आ गया। उसके बाद पर्टिकुलर खर्चा क्या किया, बैंक में पैसा खर्च किया, एक्सपेंसेस, पोस्टेज, बैंक को खर्चा नहीं आएगा इधर। ये बैंक होता है कि हमारे पास पैसा कितना आया। जब फर्स्ट टाइम पे पैसा आएगा तो एंट्री होती है टू, जब इम्प्रेस सिस्टम से पैसा आएगा टू बैंक, तो बैंक से हमारे खाते में 3,000 आ गया। उसके बाद पोस्टेज, कार्टेज, स्टेशनरी, छोटे छोटे खर्चे होंगे वो सारे लिखते जाएंगे, और जो पैसा हमारे पास बचेगा उसको वापस कर देंगे हम। ठीक है, बैंक अकाउंट में। तो फिर से वापस क्या करेंगे, वो इसी में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3,000 था तो 2,000 खर्च हो गया, तो 1,000 बचा हमारे पास, तो 2,000 हम और ले लेंगे, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम से
में हमने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है कि 3,000 हमारे पास होना चाहिए फॉर द एक्सपेंसेस पर्पज, फॉर द पैटी एक्सपेंसेस। छोटे छोटे जो पैटी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, उनको करने के लिए हमारे पास 3,000 पर मंथ चाहिए। तो उस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये हर वीक में भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कब बनानी है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतनी तारीख को तभी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था हमारा कैश बुक वाला। कैश बुक से इतने, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आई थिंक नहीं आने वाले कुछ। तो हमारा कैश बुक का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है एमसीक्यू के साथ। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं कुछ टॉपिक बीच से छोड़ रहा हूँ, वो हमारे मिसलिनियस टॉपिक हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो पहले हम क्या करते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ कि पहले वो ख़त्म करते हैं, फिर 12th आएगी, फिर उसके बाद जो मिसलिनियस टॉपिक है वो मैं सारे के सारे करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, पहले हम टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके मैं एमसीक्यू भी आपको कंप्लीट करवाता हूँ। ये आपको पहले ही पता है कि मेरी क्लासेस किस तरीके की चल रही है। तो अगर आप अच्छे से वीडियोस ही देख लोगे तो आपके लिए इतना ही बहुत है। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो और नए लेक्चर एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।